ये एशियन गेम्स हो गए दोनों। पैरा एथलीट्स का सबसे बड़ा मुकाबला पैरालंपिक में मेडल जीतना सिमरन का सपना था, जिसे सच करने में उनके शौहर ने मदद की, जो उनके कोच भी हैं, और उनके गाइड रनर ने। बस मेरे दिमाग में यही था कि हाँ बस अब आज भागना है, और मैं भागी। और मेरे को फिनिशिंग पे पता भी नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फिर जो मेरा गाइड था उसने मुझे बताया, वो 24.7 की लगाई है। मेरे को बड़ी खुशी, मतलब अपना पर्सनल बेस्ट किया, वो भी इतने अच्छे टाइम से। सिमरन थोड़ा बहुत देख सकती हैं। जो खिलाड़ी देख नहीं सकते या थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उन्हीं की तरह वो भी गाइड के साथ भागती हैं, जो उनके साथ टेदर से बंधा होता है। पर यह आसान नहीं। सिमरन और उनके गाइड अभय 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर की दौड़ में डिस्क्वालीफाई हो गए थे। ये उन दोनों का पहला आलमी मुकाबला था। वहीं पे मैंने एक नई चीज़ सीखी कि दी को मेरे को पुल नहीं करना। मैं दी को वहाँ पे पुल कर दिया। अब मेरे को दी को आगे जाने देना है, और फिनिश लाइन की पहले, क्योंकि बाकी एथलीट दौड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको आगे ना निकलते हुए दी को आगे जाने देना है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, और जब 200 मीटर की रेस दौड़ी तो गोल्ड जीत गए। तेरे ऊपर ऊपर चल रहे हाथ। गाइड रनिंग मुश्किल है, और उसके लिए पार्टनर ढूंढना आसान नहीं। बेदारी कम है, और गाइड रनर को पैरा एथलीट के साथ मेडल तो मिलता है, पर कोई और खास मदद नहीं। गवर्नमेंट मैंने खत लिखकर हुकूमत से दरखास्त की कि वो उन्हें कोच का दर्जा दें। हुकूमत एथलीट्स को जो रकम देती है उसका 50% कोच को देती है, लेकिन इतनी ही रकम गाइड रनर को दी जानी चाहिए। 50%। चैलेंजेस के बावजूद सिमरन ने पेरिस पैरालंपिक की 200 मीटर की दौड़ में ब्रॉन्ज जीतकर तारीख रकम की। पर अभय का अपना करियर भी सामने है। हो सकता है सिमरन को फिर से नया गाइड रनर ढूंढना पड़े। सिमरन कहती हैं अपने मेडल को गोल्ड में बदलकर ही दम लेंगी।